बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th के लिए आज हम थ्योरम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके रिड्यूस्ड कोर्स में फर्स्ट थ्योरम राउंड 2 के अंदर शामिल है। उसको आज हम जो है वो अभी करेंगे। थ्योरम नंबर जो है वो आपके पास 10.2 है। ठीक है, तो इस थ्योरम का एक बाकायदा नाम भी है, थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, उसको भी हम करेंगे। थ्योरम का नाम ये है कन्वर्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हमें पता है, ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं जिसकी दो साइड्स जो हैं वो लेंथ में सेम होती हैं और थर्ड साइड सेम नहीं होती। अगर थर्ड साइड भी सेम हो जाए तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो कह देते हैं। तो इस थ्योरम की या तो पेपर में ये स्टेटमेंट भी आ सकती है, इस नाम से भी ये थ्योरम आ सकती है, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के नाम से भी ये थ्योरम आ सकता है आपके पेपर में। ओके, स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की? थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इफ टू एंगल्स के अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स, ठीक है, डायग्राम मैंने बना रखी है, ये देखें जरा। एक एंगल है हमारे पास बी, सर इधर जरा फोकस करें, ये एंगल बी, और दूसरा जो एंगल है वो है सी। अब देखें राइटर ये कह रहा है कि इफ टू एंगल्स, एक एंगल बी और दूसरा एंगल क्या हो गया सी, ये बी और सी जो दो एंगल्स हैं ऑफ अ ट्रायंगल आर कंग्रेंट। कंग्रेंट का मतलब होता है सेम होना। अगर कोई चीज साइज में और शेप में सेम है तो उसे कंग्रेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें जरा, अगर मैं एक लाइन ले लेता हूं ये, ठीक है, और एक कर्व मैं ले लेता हूं ये, ठीक है, अगर मैं इस लाइन की लेंथ और इस कर्व की लेंथ मेजर करता हूं, अगर ये सेम है, लेकिन ये देखिए ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व है, लेंथ में सेम हो भी जाए तो वो चीजें कंग्रेंट नहीं होती, उनकी शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम हो और शेप भी एग्जैक्टली सेम हो, तो उनको हम बोलते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल शेप्स आपस में कंग्रेंट हैं। ओके, अच्छा, यहां पर राइटर ये कहता है कि अगर टू एंगल्स आर कंकरेंट, अगर आपके पास दो एंगल्स आपस में कंकरेंट हैं, तो राइटर कहता है कि इस प्रॉपर्टी से आप ये शो करें कि इनकी अपोजिट साइड्स, द साइड अपोजिट टू दोस, इनकी जो अपोजिट साइड्स बनती हैं आर कंकरेंट, वो भी क्या होती है कंकरेंट होती हैं। इस एंगल बी की जो साइड है वो है ए सी, ये भी कंकरेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए किसके, इस एंगल सी की जो अपोजिट साइड है वो है आपके पास ए बी। ए सी और ए बी ये दोनों साइड्स को आपने क्या शो करना है, सेम शो करना है। और गिवन क्या है हमें, गिवन ये है कि बी एंगल और सी एंगल आपस में सेम है। इन एंगल के सेम होने की वजह से आपने इनकी अपोजिट साइड्स को आपस में सेम या कंग्रेंट शो करना है। ठीक है, किसी भी थ्योरम को करने के हमारे पास बेसिकली जो 4 स्टेप्स होते हैं, उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हम गिवन लिख लेते हैं। राइटर ने जो हमें गिवन दिया होता है वो हम लिख लेते हैं कि गिवन में क्या क्या है। ओके, देखें जरा, सबसे पहले आप देखें राइटर ने जो हमें गिवन दे रखा है, इन इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कंग्रेंट, ये जो स्टेटमेंट है यहां से लेकर के यहां तक ये गिवन है हमें। ठीक है, ये हमें क्या दे रखी है, राइटर ने गिवन दे रखी है कि ये स्टेटमेंट है, इसकी हेल्प से हमने दूसरी चीज को क्या करना है, प्रूव करना है। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, हम कंसीडर कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल हमने कंसीडर की, ए बी एंड सी। इस ट्रायंगल के अंदर राइटर ने जो हमें गिवन दे रखा कि टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कंग्रेंट, कि दो एंगल कंग्रेंट हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल सी, ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में क्या है, कंग्रेंट है। दैट इज कि इन दिस ट्रायंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल बी, ये इक्वल के लिए, और ये अगर साइन यूज करेंगे तो ये साइन होता है कंकरेंट के लिए। मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल सी आर सेम, कि बी और सी जो एंगल है ये आपस में क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा, अब यहां से देखें, देन द साइड्स
द साइड्स अपोजिट टू दोस एंगल्स आर कंग्रुएंट। इस एंगल की जो साइड अपोजिट बनती है वो बनती है AC, और इस C की जो अपोजिट साइड बनती है वो क्या बनती है, AB बनती है। तो AC को आपने AB के इक्वल शो करना है। तो प्रूफ के अंदर लिख लेते हैं, हमने जो शो करना है वो ये शो करना है कि मेजर ऑफ साइड AC इज कंग्रुएंट टू द मेजर ऑफ साइड AB एंड AC को आपने क्या करना है, सेम शो करना है। ओके, ठीक होगी बात ये। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम कुछ ऐसे स्टेप्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव होता है। इस थ्योरम को करने के लिए हम स्टेप ये करेंगे, ये जो मेजर द एंगल A है इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, आपने कंपास ओपन करके यहां पर रखनी है, एक आर्क यहां लगा लेनी है, सिमिलर वे में यहां पर रख करके एक आर्क यहां लगा लेनी है। इस A को आपने बाइसेक्ट किया और D से ज्वाइन कर लिया, या आपने BC को इंटरसेक्ट करवाया जो कि पॉइंट D पर ज्वाइन होता है। तो आपने किया ये कंस्ट्रक्शन के अंदर कि बाइसेक्ट किया, ठीक है, A को and join A to D on इस BC साइड के ऊपर आपने D के साथ इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ओके, अब ये जो आपने वर्ड यहां पर यूज किया ना बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। आपने इस एंगल A को बाइसेक्ट किया है, मींस दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा इसको हम नाम दे देते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, 2 है। तो जब आपने बाइसेक्ट किया मींस A को 2 इक्वल, एक एंगल था मेजर एंगल A, उसको 2 इक्वल एंगल्स में आपने जो है वो डिवाइड कर दिया। तो यहां पर आपने जो बाइसेक्ट किया सच दैट हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मेजर एंगल 1 बिल्कुल सेम है मेजर एंगल 2 से। तो मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 2 जो है वो आपके पास सेम है। जरूरी नहीं आप 1 2 नाम दें इनको, आप अल्फा बीटा का नाम रख सकते हैं, या BAD और CAD का नाम भी रख सकते हैं आप। इट्स अप टू यू, आप जिस तरह से इसको मर्जी प्रोसीड करना चाहें। तो स्टेप ये था, गिवन में लिख लिया, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो चीज हमने प्रूव करनी थी वो लिख ली, और तीसरे नंबर पर हमने ये किया कि कंस्ट्रक्शन की कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टेप्स किए जिसकी वजह से हम इन दो साइड्स को क्या कर लें, इक्वल शो कर लें, ठीक है। ओके, अब देखें जरा, जो मेन हिस्सा होता है किसी भी थ्योरम का वो होता है कि उसको प्रूव करना। ये प्रूव कैसे करते हैं, हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। यहां पर हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस स्टेटमेंट का साथ ही हम यहां पर रीजन देते हैं कि वो स्टेटमेंट क्यों वैलिड है, ठीक है ना। तो हम यहां पर अब स्टेटमेंट लिखेंगे जिसकी हेल्प से, ये देखें आपने ये माइंड में रखना है जरा, मेजर एंगल AC को आपने मेजर एंगल AB के साथ क्या करना है, सेम करना है। तो किस तरह से सेम करेंगे ये देखें जरा। ओके, तो सबसे पहले अगर आप डायग्राम पर गौर करें तो हमारे पास ये बड़ी ट्रायंगल एक थी ABC, लेकिन हमारे पास 2 छोटी ट्रायंगल्स हैं। ये देखें जरा ध्यान से, ABD एक ट्रायंगल और ACD दूसरी ट्रायंगल। ये 2 ट्रायंगल्स हैं। इन 2 ट्रायंगल्स की आपस में हम कोरस्पोंडिंग देखते हैं कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, उनकी कुछ रीजनिंग देते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंकरेंट हो जाती हैं तो फिर इनकी अपोजिट साइड्स या कोरस्पोंडिंग साइड्स जो होंगी वो आपस में सेम हो जाएंगी, तो हमारा थ्योरम जो है वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव 2 ट्रायंगल्स, द फर्स्ट वन इज ABD and the second one is ACD. We have a correspondence of ABD and ACD. Okay. सबसे पहले आप क्या करें, ट्रायंगल कौन सी वाला ये लेफ्ट वाली ट्रायंगल अगर आप देखें तो AB and D, इसकी कोरस्पोंडिंग का ये साइन होता है कि आपस में आप कोरस्पोंडेंस देख रहे हैं, उनमें रिलेशन देख रहे हैं आप कि इनमें क्या रिलेशन है।
तो दूसरी जो ट्राइंगल है हमारे पास वो क्या है, ए सी एंड डी, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इनकी कोरस्पोंडेंस देखते हैं हम। ओके, अब ध्यान से देखें जरा, ये जो साइड ए डी है, ए से लेकर डी तक जो साइड है, क्या ये इस लेफ्ट वाली ट्राइंगल में आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, ये ए डी साइड इस लेफ्ट ट्राइंगल में मौजूद है। अगर आप इसी पे देखें तो ये जो ए डी साइड है ये राइट वाली ट्राइंगल में भी आ रही है कि नहीं आ रही? ये दोनों में है। तो मैं लिख सकता हूं मेजर द साइड ऑफ ए डी जो साइड है वो बिल्कुल कंकरेंट है किसके, मेजर ऑफ साइड ए डी के। क्यों ये सेम है आपस में? ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है और दोनों ट्राइंगल्स में ये क्या है, कॉमन है, ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इस वजह से हम ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स में आती है और दोनों में सेम है। ओके, अच्छा दूसरे नंबर पर देखें जरा, ये जो मेजर एंगल 1 है ये मेजर एंगल 2 के साथ सेम है। मेजर एंगल 1 और 2 सेम क्यों है? यहां देखें जरा, जब आपने बाइसेक्ट किया ए को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब, आपने एंगल ए के 2 इक्वल पार्ट्स किए, तो मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में क्या है, सेम है। अगर ये दोनों एंगल सेम है, क्यों सेम है, कंस्ट्रक्शन हमने की और हमने ये कहा कि हम बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट किया तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। तो मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2। तो यहां पर मैं लिखता हूं जरा कि ये जो मेजर एंगल 1 है ये कंकरेंट है किसके साथ, मेजर एंगल 2 के साथ, और मेजर एंगल जो 1 है ये आपके पास ए बी डी में लाई कर रहा है और जो मेजर एंगल 2 है वो ए सी डी में लाई कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों एंगल सेम है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में जो एंगल ए था उसको बाइसेक्ट किया था, तो हमने दो एंगल कैलकुलेट किए थे, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहां पर इसका रीजनिंग ये लिख लेते हैं, क्यों ये सेम है, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करी हमने तो ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तीसरे पॉइंट पर आ जाए जरा, व्हाट अबाउट मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल सी। ये मेजर एंगल बी जो है आपके पास ये ए बी डी ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाली ट्राइंगल में, और ये जो मेजर एंगल सी है ये ए सी डी में आ रहा है। अच्छा, तो अब है क्या यहां पर, ये जो एंगल बी है ये एंगल सी के साथ सेम है। अगर आप गौर करें यहां पर, तो गौर करें तो देखें ये तो राइटर ने हमें गिवन दे रखा है कि मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल सी, वो कहता है 2 एंगल्स आर कंग्रेंट, दो एंगल सेम है, हमने इनकी अपोजिट साइड को कंग्रेंट शो करना था, ठीक है। तो ये दोनों एंगल तो आपस में सेम है, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। तो यहां पर हम ये लिख लेते हैं कि मेजर एंगल बी, मेजर द एंगल ऑफ बी इज कंग्रेंट टू द मेजर एंगल सी। मेजर एंगल बी और सी जो है वो सेम है, कंग्रेंट है ड्यू टू गिवन, क्योंकि ये राइटर ने हमें गिवन दे रखा था कि ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में क्या है, सेम है। अच्छा, अब यहां पर देखें, एक साइड, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, अगर दो ट्रायंगल्स में एक साइड्स और दो एंगल सेम हो तो वो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, कंग्रेंट हो जाती हैं। तो ट्रायंगल जो है हमारे पास ए बी डी इज कंग्रेंट टू द ट्रायंगल ए सी डी। वजह इनकी क्या है कि ये हमारे पास पॉस्टुलेट है कि साइड एंगल इज कंग्रेंट टू द साइड एंगल, या एंगल साइड भी आप इसको जो है वो लिख लें तो कोई हरज नहीं है। अगर ये ट्रायंगल्स आपस में कंकरेंट होगी तो इनकी रिमेनिंग साइड्स भी आपस में क्या होंगी, कंकरेंट होंगी, रिमेनिंग कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो ये देखें, ये ए बी और ए सी जो साइड है ये इसकी कोरस्पोंडिंग साइड बनती है, तो ये भी आपस में क्या होंगी, सेम होगी। हेंस मेजर द साइड ऑफ ए बी इज कंकरेंट टू द मेजर ऑफ साइड ए सी। ए बी और ए सी साइड्स आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इसकी रीजन ये आप लिख लें, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हमारे पास क्या बनती है, कोरस्पोंडिंग साइड्स बनती हैं। तो ये साइड्स आपस में क्या होगी, सेम होगी। जरा ये यहां पर देखें जरा, हमारे पास ये टू प्रूव के अंदर मेजर द साइड ऑफ ए बी को हमने ए सी के इक्वल शो करना था, जो कि अपोजिट साइड थी सेम या कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की। तो ये देखें ए बी हमारे पास किसके साथ सेम आ गया, ए सी के साथ सेम आ गया। तो थ्योरम एक दफा आपने ये माइंड में रख लेना है कि अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस एंगल की अपोजिट साइड और इस एंगल की जो अपोजिट साइड बनेगी, ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो जब दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अगर दो साइड किसी ट्रायंगल की सेम हो तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं आप, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसी वजह से इस थ्योरम को भी आइसोसेलेस थ्योरम कहते हैं। तो ये स्टेप आपने याद रख लेने, जो गिवन दिया हो वो लिख लेते हैं सबसे पहले, सेकंड नंबर पे जो हमने प्रूव करना हो वो, और फिर उसी को देख करके हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं और उस कंस्ट्रक्शन की बेसिस पर हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, जिसमें हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, साथ ही साथ उसका रीजन देते हैं। और मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स के अंदर ऐसा ही होता है, अगर ट्रायंगल पर बेस्ड थ्योरम हो तो उनमें हम ये करते हैं कि उनमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं तो उनकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो भी आपस में क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको आपने नोट भी कर लेना है और समझ भी लेना है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।